देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज नई रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। भटक रहे जो मरुस्थलों में, भटक गए जो उन्हें राह दिखाएं। प्यासी धरती को पानी दें, औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें। हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ कमी है उसको भरना हमारी जिम्मेदारी है, जहाँ अभाव है उसको पूरित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। ये श्रीमद् देवी भागवत कथा जो है अपने हित के लिए नहीं है, ये सर्व हित के लिए, सर्व सुख के लिए, सभी जनों के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए, सभी के सुंदरता के लिए, सभी के मंगल और शुभ के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ उतरी है। ये देवी की कृपा यहाँ उतरी है, ये देवी की अनुकंपा यहाँ, ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये मुरारी लाल जी के लिए या किसी कमेटी के सदस्य के लिए या मंडल की व्यक्ति के लिए या जीर्ण माता भक्त मंडल के अपने स्वार्थ के लिए। ये सर्वहिताय सर्वजन सुखाय के लिए मां भगवती की कृपा उतरी है। इसको कहते विस्तारिक दृष्टि, जो सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए चिंतन कर सकते हैं, जिसमें केवल मेरा ही भला हो ये दृष्टि नहीं है, जिसमें सबका हित हो ये दृष्टि है। कोई अनपढ़ है तो इसमें उस बालक की कमी नहीं है, इसमें कमी है उस व्यक्ति की जो तमाम तिजोरियों में धर कर बैठे हैं और बालक तमाम अशिक्षित घूमते हैं।
यदि कोई भूखा तड़प कर मरता है तो उस व्यक्ति का, उस बालक का दुर्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य समाज के उन धनी लोगों का जो अपनी तिजोरियों में धन को बर्बाद कर रहे हैं, और उन लोगों का जो तमाम अन्न को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो आप फेंक देते हो ना, उस दोने से भी दाने बीन कर बच्चे अपना पेट भरते हैं, ऐसे भी भूखे बच्चे हैं। आप दृष्टि तो दिखाओ, एक बार देखो, बड़े भूखे और कमजोर बालक इस समाज में हैं, उनका पोषण का जिम्मेदारी किसका है? भारत में रहने वाले लोगों का, हम सब का, एक व्यक्ति का नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है वो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि रखने की, केवल अपने ही हित की दृष्टि नहीं, सबके हित की दृष्टि। क्योंकि जब परमात्मा देता है तो अपने सुख के लिए नहीं देता, हमारे सुख के लिए सब कुछ दे रहा है। एक दिन यदि सूरज रोशनी देना बंद कर दे, एक दिन यदि नदियां जल अपना पानी देना बंद कर दे, एक दिन वायुदेव हवा देना बंद कर दे, हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दे, प्राण बचेंगे? जब वो एक क्षण हमें देना बंद नहीं करते तो हमारे मन में ये क्यों भाव जगता है कि केवल मेरा ही पेट भरना चाहिए? हमें भी ये भाव जगाना है, सब मेरे अपने हैं, सब सुखी हो जाएं तो ये समाज सुंदर हो जाए, देश सुंदर हो जाए, घर परिवार। और जहां मैं निकलूं, अरे मेरा दुर्भाग्य उस समय मुझे दिखाई देता है जब मैं रास्ते पर चलता हूं और मुझे कोई भूखा बच्चा बिलबिलाता नजर आता है, ये दुर्भाग्य है। माना कि आक्रांताओं ने हमें लूटा, माना कि लोगों ने हमें खोखला किया, लेकिन आज भी भारत के पास कमी नहीं है। हाँ, कमी है ऐसी दृष्टि की जो दृष्टि सबके लिए सोचती। आप यहाँ बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो सब जानते हैं कि पहले हमारे पास उतने बड़े बड़े मकान नहीं होते थे, बड़े छोटे मकान और कहो तो कच्चे मकान हुआ करते थे पहले के समय में। लेकिन कितना बड़ा, पूरा बड़ा सा परिवार और इतने परिवार के सदस्य एक ही मकान में आराम से रहते थे कि नहीं रहते थे? बड़े कच्चे से छोटे से मकान हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हम ये देख सकते थे कि लोग घरों में और मकानों में ही रहते थे, फुटपाथों पर आज की तरह पड़े हुए दिखाई नहीं देते थे। और आज एक एक व्यक्ति के पास 10-10 मकान हो गए, लेकिन उस व्यक्ति के पास अपने बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। क्या बदला? हमने तरक्की की, हमने मकान बढ़ाए, लेकिन हमने अपनी सोच बहुत छोटी कर ली।